देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ કર્મ વિપાક પંચ પરમેષ્ઠીના ચરણોમાં વંદન કરીને 24 तीर्थंकर भगवंत के चरणों में वंदन करके सभी सदगुरु के चरणों में वंदन करके एवं सभी सज्जन पुरुषों के चरणों में वंदन करके और खास यह ग्रंथ जिन्होंने लिखा है ऐसे देवेंद्र सूरि महाराजा के चरणों में वंदन करके पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक की विचारणा हम करेंगे। वेकेशन से पहले 4 गाथा तक जो विचारणा की उसके पुनरावृत्तन और आगे की विचारणा करेंगे। 24 दिन का वेकेशन करके अब फिर से हमें उत्साह उमंग और उल्लास के साथ यह ग्रंथ का अभ्यास करना है। 3 से 4 यह पाठ का समय है। हाँ बोलिए देवना मेहता। हाँ बोलिए। જી ગુરુજી પ્રણામ. बोलिए। આપણે હિન્દીમાં જે પણ આ કન્ટેન્ટ છે રત્નસેન સુરેશજી મહારાજ સાહેબનું છે આ બુક, તો ગુજરાતીમાં જો મારે લેવી હોય તો કયા લેખકને લેવાની મારે? બરાબર, ગુજરાતીમાં જો લેવી હોય તો ગુજરાતીમાં એક રમણી રેણુજીની છે પ્લસ રમ્ય રેણુજી. પંડિત વરે ધીરલાલની છે। આ બે બુક છે અને ટૂંકમાં જો પુટાદન કરવું હોય કઈ ગુરુજી? એક છે રમ્ય રેણુજીનો કર્મગ્રંથ અને એક છે પંડિત વરે ધીરજલાલજીનો। બે જી કર્મગ્રંથ છે વિસ્તારથી। અને ટૂંકાણમાં પુંડાતન માટે પદાર્થ પ્રકાશ છે, જે આપણી ત્રણેય બધી પુસ્તકો જે છે એ આપણી લાઇબ્રેરીઓમાં અવેલેબલ છે, એટલે તમને ત્યાંથી જી જી વાંચવા ગુરુ. માટે મળી જશે। જી જી પ્રણામ ગુરુજી. પૂજ્યપાદ देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक, यह ग्रंथ में मुख्यतया कर्म की विचारणा बताई है। देवेंद्र सूरि महाराजा अत्यंत विद्वान थे, महाज्ञानी थे, जिनका जीवन परिचय हमने अगले पाठ में सुना था। वही महात्मा ने सभी जीवों पर उपकार करने के लिए और पूरे इस विश्व में, या तो यूं कहो कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और कौन से कारण से हो रहा है, इन सब की विचारणा परमात्मा ने बताई है कर्म फिलोसॉफी के रूप में। और यही कर्म फिलोसॉफी पूरी देवेंद्र सूरि महाराजा ने 5 कर्म ग्रंथ यानी 5 पार्ट में बताई है, जिसमें पहले कर्म का नाम है कर्म विपाक, और वही कर्म विपाक का हम अभ्यास करने वाले हैं। तो उससे पहले प्राथमिक चर्चाएं यहाँ बताई है जो इस कर्मगंध में उपयोगी होगी, इसलिए जिनको जब भी टाइम मिले तब ये 5-6 चैप्टर जो पहले बताए हैं उसको 1-2-3 बार पढ़ना है। पहले चैप्टर में ये चर्चा बताई जगत के कर्ता कौन है, यानी इस विश्व को बनाने वाले कौन है। अजैन में कथा प्रसिद्ध है कि इसको ब्रह्मा बनाने वाले हैं, विष्णु इसका पालन करने वाले हैं और शिव इसका संहार करने वाले हैं। तो यही जैन धर्म में जगत कर्ता यानी विश्व किसने बनाया है, क्या कोई भगवान ये विश्व बनाता है या नहीं, यदि नहीं बनाया है तो जगत तो है, तो इनकी रचना कैसे होगी और कैसे है, ये सब बात यह पहले चैप्टर में यानी जगत कर्ता कौन है उन पे दर्शाया गया है। और उसमें जगत कर्ता कौन है उनका जो है वो भी वर्णन किया गया कि जगत जो है ये इस आधार पर है, कोई व्यक्ति ने या कोई भगवान नहीं बनाते, किंतु ऐसे है। फिर उसमें कर्म की बात बताई है। तो आत्मा और कर्म जो है
उनका संबंध कैसे है, तो ये कर्म जो है वो कैसे बनते हैं। तो दूसरे चैप्टर में बताया आत्मा ही कर्म का करता है, यानी हर आत्मा अपने अपने कर्म का करता है। अर्थात ये हुआ कि आत्मा के साथ जो भी होता है उसके पीछे का कारण स्वयं आत्मा ही होता है। हाँ, होता है कर्म के उदय से, किंतु वो कर्म बांधे भी किसने, आत्मा नहीं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कारण स्वयं आत्मा है। यानी हमारे साथ जो कुछ भी इस विश्व में हो रहा है उसके पीछे का मूल कारण जो कोई हो तो हमारी स्वयं की आत्मा ही होती है। हाँ, कभी कोई पशु, कभी कोई तिर्यंत, कोई कोई संबंधी, कभी पैसा, कभी प्रॉपर्टी, कभी पद, ये अलग अलग निमित्त हो सकते हैं, किंतु मुख्य कारण तो हमारी स्वयं की आत्मा ही होती है। ये दूसरे चैप्टर में बताया कि आत्मा ही कर्म का करता है और उसका फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। यानी आत्मा ही कर्म का करता है और भोगता है। ये दूसरे चैप्टर में ये बात बताई। तीसरे चैप्टर में बताई कि ये पूरा विश्व जो है वो विश्व विविध प्रकार से क्यों दिखता है। यानी चित्र विचित्र घटनाएं, ये सब जो है कैसे है, तो ये पूरा विश्व जो आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, उनके पीछे का सब रहस्य और उनकी चर्चा तीसरे चैप्टर में सामान्य से दिखाई है। ये सब विशिष्ट, या तो हमें मानने में ना आए ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं है, जिसे हम जादू जैसी घटना भी कह सकते हैं। ये सब घटनाएं भी विश्व में है और ये विश्व पूरा आश्चर्यजनक है। चौथे चैप्टर में ये बताया कि इसके पीछे का जो कोई कारण हो तो वो कर्म है। यानी सब जो होता है उसके अनेक उदाहरण देकर कर्म जैसे कोई पदार्थ, सिद्धांत, कर्म नाम का इस जगत का संचालन करता है। यानी कि कर्म जो है वो सिर्फ कल्पना नहीं, वास्तविक में कर्म है। उनकी विचारणा चौथे चैप्टर में बताई है। पांचवें चैप्टर में बताई है कि कर्म है, तो कर्म कौन मानते हैं, तो जैन के अलावा भी अनेक संप्रदाय, अनेक जो हैं वो पंथ, वो सब भी कर्म को मानते हैं, अलग अलग रूप से मानते हैं। उसमें जैन भी कर्म को मानते हैं और जैन धर्म में जो है वो कर्म के सिद्धांत आदि बताए हैं। और जैन धर्म में जो एक नियम है, सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ जो सिद्ध है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो वास्तविक है, ऐसे नियम को सिद्धांत कहते हैं। अकाट्य सिद्धांत यानी ऐसी बात कि जिसको कोई काट नहीं सकता, वो वास्तव में है। ऐसे जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे कर्म सिद्धांत है, ऐसे जैसे कर्म के सिद्धांत आदि की विचारणा पांचवें चैप्टर में बताई है। छठे चैप्टर में ये कर्म जो है वो आत्मा करता है, आत्मा उसका भोगता है, तो आत्मा कहाँ है। तो आत्मा के मुख्य दो प्रकार बताए हैं, एक मुक्त और दूसरा संसारी। तो संसारी आत्मा जो है वो हमेशा देह में, यानी बॉडी, शरीर में रहता है, किंतु इस विश्व में, इस जगत में बिना शरीर के भी अनंत आत्माएं हैं। और जो बिना शरीर के हैं वो सभी अनंत सुखी है। वास्तव में शरीर ही
दुख का मूल कारण भी है। किंतु संसारी आत्मा जो अपने कर्म के अधीन, उन्हें शरीर में ही रहना पड़ता है। तो शरीर से भिन्न, बिना शरीर के अशरीरी ऐसी अनंत आत्माएं हैं। साथ में शरीर में रहने वाली भी इस विश्व में अनंत अनंत आत्माएं हैं। किंतु जो भी आत्मा शरीर में रह रही है, वो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। जिस तरह हम मकान में रहते हैं, किंतु हम मकान नहीं है, मकान और हम दोनों अलग है, उसी तरह हमारी आत्मा शरीर में होती है, किंतु शरीर नहीं है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। और ये कहने के पीछे का कारण ये है कि जब आत्मा शरीर से पूरी तरह नाता तोड़ देती है, तब वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। और जब तक वो शरीर के साथ बंधन जोड़ रखती है, तब तक वो कर्म के अधीन होती है। किंतु आत्मा जो है वो दो ही भिन्न है। यानी शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है, अलग है। हाँ, एक मेक है, एक साथ है। आत्मा जो इस शरीर में रहे है, वो बात अलग है, किंतु स्वयं शरीर नहीं है। इनकी विचारणा ये चैप्टर में बताई है। और आगे के 7वें चैप्टर में बताते हैं कर्म विज्ञान, यानी कर्म कैसे कैसे जीव पर, आत्मा पर असर करता है, उनके अनेक दृष्टांत। इस तरह 7 चैप्टर जो कर्म ग्रंथ के लिए प्राथमिक में उपयोगी हैं, ऐसी 7 विचारणाएं ऊपर बताई हैं। जो विचारणाएं सभी को 1 2 3 बार पढ़नी है, जिसके कारण कई सारी जो समस्याएं हैं, या तो कई सारी जो उलझने हैं, या कई सारे जो प्रश्न हैं, उनका जवाब, और कर्म के स्वरूप में कई सारी क्लियरिटी, यानी जो कर्म है उनकी बात में कई सारी समझदारी इससे आती है। इसलिए कर्म ग्रंथ की पढ़ाई से पहले ये 7 विचारणाएं यानी 7 चैप्टर कर्म संबंधी बता दिए। अब प्रथम गाथा में प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक, उनकी मंगल स्वरूप प्रथम गाथा है। सिरि वीर जिणम वंद्य कम्मा व्यागम समासोच्छम किरई जीर्ण हेवुहिम जीणम तो भन्नय कम्मम। यह प्रथम गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी की बात कही है। एवं जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले इस ग्रंथ पर, वो है कर्म, तो कर्म की व्याख्या भी इस गाथा में बताई। मंगलाचरण यानी इष्ट देव का स्मरण, अर्थात कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मंगल आचरण करना, उसे मंगलाचरण कहते हैं। जो जिनेश्वर, जिनवाणी, सदगुरु आदि को नमन करने आदि के अनेक स्वरूप से हो सकता है। तो मंगलाचरण कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मंगल शुभ आचरण करना। यहाँ परमात्मा वीर भगवान को नमस्कार किया है, तो यह है मंगलाचरण। यदि मन वचन और काया से मंगलाचरण किया है तो द्रव्य होगा, किंतु उसके साथ भाव जुड़े हैं, तो ही वो भाव मंगलाचरण होगा। मन से यानी सोचना, वचन से यानी बोलना, और काया से यानी क्रिया करना। जैसे नमो अरिहंताणम, तो इस समय हम हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते थे, तो काया से हुआ। नमो अरिहंताणम वो शब्द वचन हुआ,
और मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूं, वो मन हुआ। किंतु अरिहंत परमात्मा नमस्कार करने योग्य है, उसको नमस्कार करने से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, उस पर जो विश्वास, उसे भाव कहेंगे। यानी भावपूर्वक मन वचन काया से मंगल आचरण, उसे कहेंगे मंगलाचरण। यहाँ परमात्मा महावीर स्वामी को नमस्कार कर दिया। और मंगलाचरण करने से विघ्न का विनाश होता है, अभिमान का नाश होता है, विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या सफल होती है, आदि अनेक लाभ है। इसलिए मंगलाचरण ग्रंथ की शुरुआत में विषय, इस ग्रंथ में क्या कहेंगे वो संबंध, यह ज्ञान से हमारा नाता कैसे हुआ वो प्रयोजन, ये ग्रंथ क्यों बनाया या तो क्यों पढ़ना है वो, और अधिकारी, यह ग्रंथ पढ़ने के पात्र कौन है वो। ये पांचों के एक विषय है, कर्म विपाक, यानी कर्म के फल, यानी आत्मा को कर्म जो है वो कैसे कैसे फल देती है, उनका वर्णन यह ग्रंथ में है। जैसे देखो, कितनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे कई सारी मेहनत करने के बावजूद भी हर जगह हमें अपमानित होना पड़ता है, ऐसा होता है। किसी के लिए कुछ भी करने के बावजूद भी वो हमें बिल्कुल मान सम्मान न दे, बल्कि तिरस्कार करे, ऐसा भी होता है। जबकि कई सारे व्यक्ति कुछ भी नहीं करने के बावजूद भी सबको प्रिय होते हैं। जैसे कितना सारा धर्म हम कर रहे हैं, हमें लगता है, और हमें ये भी शायद स्मरण होता है कि मैंने कभी, जब से मैंने होश संभाला तब से किसी का कोई भी बुरा नहीं किया है। जन्म से ही मैं जैन हूं, तो किसी का कोई बुरा नहीं किया है, मतलब बड़ी तरह बड़ा ऐसा कोई जो है वो खराब कार्य नहीं किया है। वर्षों से पूजा प्रतिक्रमण सामयिक कर रहा हूं, फिर भी दुखी हूं, पैसों से, रूप से, शरीर से, हो सकता है। और उसके सामने कई वर्षों से जो कोई धर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति को भी हम हमसे ज्यादा सुखी देखते हैं। तो ये सब जो है उनके पीछे का कारण, क्योंकि सबकी कर्म की फल। तो यहाँ कौन सा कर्म ये को क्या फल देता है, उसका वर्णन है। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ कर्म की व्याख्या की। कर्म यानी क्या? किरई जेण हेउहिम झेणम तो भन्नय कम्म। तो कर्म यानी एकदम बारीक जो है, ऐसी धूल जैसी, मिट्टी जैसी रज, उसे कर्म कहते हैं। और वो रज है कार्बन वर्गणा के पुद्गल की रज। और वो रज जो है वो जीव ने स्वयं के आत्मा पर
जानबूझकर लगाई है, और वही रज मेल बन जाती है। तो कहते हैं कि कोई न कोई कारण से आत्मा कार्बन वर्णाण के पुद्गल को स्वयं की आत्मा पर एक में करता है, उसे कर्म बंध कहते हैं। और ये कर्म रज जो है, यानी कार्बन वर्णाण पुद्गल की जो रज है, वो आत्मा के साथ दूध पानी जैसे मिल जाता है, उस तरह मिल जाती है, और वही मेल बन जाती है, और वही मेल जीव को फल देता है। और वो जो फल देता है उसका वर्णन ही कर्म विपाक के रूप में कहा गया है। क्योंकि आत्मा जो है वो कर्म क्यों बांधता है, तो उनके चार कारण बताए हैं। वैसे उनके अनेक कारण भी हो सकते हैं, वैसे उनका एक कारण भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, किंतु कर्मगण में चार कारण बताए हैं। उस चार कारण मिथ्यात्व, अव्यक्ति, कसाई और योग। जिसमें मिथ्यात्व के 5 प्रकार हैं, अविरति के 12 प्रकार हैं, कसाई के 25 प्रकार हैं, एवं योग के 15 प्रकार हैं। इस तरह मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग के कारण, यानी कि आत्मा इन चार में से कोई भी कारण के साथ जुड़ेगा तब। कभी आत्मा चार कारण होते हैं, कभी आत्मा में तीन, कभी दो, कभी एक कारण भी होता है। तो जब तक चार में से एक भी कारण होगा तब तक आत्मा कर्म के साथ जुड़ेगा। तो मिथ्यात्व, अविद्या, कसाय और योग मूल कारण, और उसके उत्तर भेद देखेंगे तो 57 हो जाएंगे। तो इन कारणों से आत्मा जो है वह कार्बन वर्ग पुद्गल के साथ जुड़ती है, और वही कार्बन वर्ग पुद्गल को अपने साथ जोड़ना, उसी को ही कर्म बंध कहते हैं। और आत्मा पर लगी हुई कार्बन पुद्गल को ही कर्म कहा जाता है। और वही जब उदय में आते हैं, यानी उसका समय हो जाता है, तब वो फल देने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तब आत्मा की जो परिस्थिति हालत, या तो आत्मा को जो भोगना पड़ता है, उसे ही विपाक कहते हैं। तो कर्म विपाक का यह वर्णन है। हम कहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म जब जुड़ता है, तो आत्मा के साथ कर्म का संबंध कैसे होता है। तो कि कई कर्मों का संबंध, क्या तो बोलो कि सभी कर्मों का संबंध, यानी प्रत्येक एक एक कर्मों के संबंध की बात करें, तो प्रति कर्म की बात करें तो कोई ना कोई समय से कोई ना कोई कर्म जुड़ता है, और कभी ना कभी वो फल देकर छूटता भी है। ये सभी कर्म का संबंध आत्मा के साथ प्रति कर्म, यानी एक एक कर्म की अपेक्षा से देखें तो साधी शांत संबंध होता है। और प्रवाह की अपेक्षा से, यानी कि आत्मा के साथ कर्म लगने का पहली बार कब शुरू हुआ, तो क्या उसकी शुरुआत नहीं होती है, वो अनादि से है। तो अनादि से आत्मा के साथ कर्म होते हैं। तो क्या अनादि से आत्मा के साथ कर्म होते हैं, तो कभी वो कर्म का अंत आता है या नहीं, तो क्या आता भी है और नहीं भी आता है। तो भव्य जीवों के साथ आत्मा का जो है, भव्य आत्माएं, उनके साथ कर्म का संबंध अनादि से है। और जब वो आत्माएं ऊपर विकास प्राप्त करके ऊपर जाएगी, मतलब गुण स्थान प्राप्त करेगी, गुण प्राप्त करेगी, तो वो कर्म से दूर हो जाएगी। तो उनके साथ अनादि शांत संबंध होता है। जबकि कई सारे आत्माओं के साथ कर्म का अनादि अनंत संबंध है, यानी कई सारे आत्मा ऐसे हैं कि जो अनादि से जिसके साथ कर्म है, वो आत्मा कभी भी कर्म से अलग नहीं हो पाएगी, यानी अनंत काल तक उसके साथ कर्म रहेंगे ही। जैसे अभव्य की आत्माएं, अब इसमें अभव्य ने क्या गुनाह किया, उसका गुनाह क्या, तो उसका ज्ञान गुनाह कोई नहीं है। सभी प्रकार के आत्माओं के साथ अनादि से कर्म होते ही हैं, किंतु भव्य आत्मा जो है वो कर्म से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो वास्तव में अरूपी है, और कर्म तो रूपी है, फिर भी उन पर असर होता है।
तो क्या, हाँ, अरूपी ऐसे द्रव्य पर भी रूपी ऐसे द्रव्य का असर होता है। और पहली बात तो यह है कि अब तक हम मतलब कर्म से जो जुड़े हैं ऐसे आत्मा, अभी तक पूर्णतया अरूपी नहीं हुए हैं, इसलिए हम पे कर्म असर करते हैं। जैसे बुद्धि आदि हमारा गुण है, तो गुण अरूपी है, किंतु उस गुण पर मदिरा जहर आदि असर करते हैं। उसी तरह आत्मा अरूपी है, फिर भी उन पर रूपी ऐसे कर्म असर करता है। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि अनादि से आत्मा के साथ कर्म का जोड़ है, तो वो क्या टूट सकता है? तो हाँ, टूट सकता है। बरसों से चली आती पीढ़ी कि यदि कोई व्यक्ति दीक्षा ले ले और शादी न कर ले तो उसकी पीढ़ी बंद हो जाती है। उसी तरह अनादि से चले आते कर्म साधना के द्वारा दूर हो सकते हैं। अब कहते हैं यहाँ तो एक कर्म बंद होता है, तब क्या होता है? फिर मिथ्या तो अविद्य कसाय और योग के कारण आत्मा हर समय कार्बन वर्गण के पुद्गल के साथ जुड़ता है, और वो जो है वो कर्म बांधता है। और उस समय चार भाव तय हो जाते हैं। कौन से चार भाव? तो पय ठी रस पय सा तम चौहा मोग दिठनता। अर्थात कर्म बंध के समय प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध, इस चार प्रकार से कर्म बंध होता है। और इसमें इस ग्रंथ में प्रकृति बंध का वर्णन करेंगे, इसलिए लिखा कि मूल प्रकृति बंध का वर्णन कर जो अलग अलग 8 प्रकार के कर्म होंगे, यानी स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो कर्म अलग अलग प्रकार के फल देने की अपेक्षा से देखें तो 8 प्रकार में कह सकते हैं। और उनका उत्तर भेद देखें तो 158 प्रकार हो सकता है, वैसे असंख्य भी हो सकते हैं। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति यानी उस कर्म का स्वभाव, अर्थात वो कर्म आत्मा के कौन से गुण पर असर करने वाला होगा, उसे कहेंगे उस कर्म की प्रकृति, स्वभाव, नेचर। स्थिति यानी यह कर्म जो है वो आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, टाइम पीरियड, समय जिसे बोलेंगे। तीसरा रस बंध, यानी यह कर्म जो भी फल देगा वो कितने जोर से या धीरे से देखा, यानी तीव्र या मंद से देखा। और प्रदेश बंध, यानी जो आत्मा ने कार्बन वर्ग के दलित ग्रहण किए उसमें से कितनी संख्या में कौन से कर्म के स्वरूप में बने, उसे प्रदेश बन। इस तरह प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, ऐसे 4 प्रकार से कर्म बंध है। प्रकृति यानी कर्म का स्वभाव, स्थिति यानी कर्म का समय, रस यानी कर्म की ताकत, प्रदेश यानी कर्म के दलित की संख्या। अब यह वर्णन किसका है? प्रकृति का, यानी वह कर्म क्या असर करेगा, यानी जीव को कैसा फल देगा वो। जो यहाँ कहते हैं प्रकृति बंध जो है वो 8 प्रकार से मुख्य होता है। इह नाण दंसणा वर्ण वे मोहाऊ नाम गुवाणी विगम चपण नवदु 28 34 दुपड़ विहम। अर्थात इह मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब शास्त्र में, ग्रंथ में, आगम में, प्रभु की वाणी में, जिन मत में 8 प्रकार के कर्म बताए हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे मुख्य 8। जो 8 कर्म जिस गुण को रोकते हैं वही गुण सिद्ध के 8 गुण हैं। सिद्ध के जो 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यापात सुख यानी अनंत सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अरूपीपना, अगुरु लघुपना और अनंत वीर्य, यही 8 गुण को ये 8 कर्म रोकते हैं। इसलिए सिद्ध स्वरूप जब आत्मा हो जाते हैं सभी कर्म से मुक्त है। और वही 8 गुण को रोकने वाले 8 मुख्य कर्म हैं। और उनके उत्तर भेद कितने हैं? 158। कैसे? तो ज्ञानावरणी के पण यानी 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयुष्य के 4, नाम के 103, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस तरह 158 कर्म होते हैं। और वही 158 कर्म के यहाँ
नाम एवं परिचय और उनका फल क्या होता है उनका वर्णन करेंगे। वैसे 8 कर्म में 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म है। तो पहले 4 घाती और फिर 4 अघाती ऐसे भी वर्णन कर सकते हैं, या तो पहले 4 अघाती और फिर 4 घाती ऐसे भी वर्णन कर सकते हैं। यानी 8 कर्मों का कोई भी अनुक्रम से वर्णन हो सकता है, किंतु इस ग्रंथ में यह अनुक्रम क्यों रखा, उसके पीछे का कारण भी जनाया कि पहले ज्ञानावरणी है क्यों। इस तरह 8 कर्म एक के बाद एक वर्णन क्यों किया, उसका कारण बताया, और उसमें सबसे पहले वर्णन करते हैं ज्ञानावरणी कर्म का। तो ये ज्ञानावरणी कर्म मुख्य 5 प्रकार से हैं, और वही 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्मों को एक एक के अनेक अनेक भेद हैं। तो इसलिए ज्ञानावरणी कर्मों को समझाने के लिए सबसे पहले ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान वो गुण है, और उस गुण पर जो असर करता है उसे कर्म बोला जाता है। तो पहले 5 ज्ञान समझाने के यह ज्ञान है, इस ज्ञान पर असर करने वाले को ही ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है। तो ये ज्ञान गुण, उनके मुख्य 5 प्रकार, और हर एक के अलग अलग प्रकार उनका वर्णन इस चौथी गाथा से शुरू होता है, जिनकी विचारणा कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमो।